माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। पूरे जोश के साथ हमारी आवाज़ यहाँ विद्यालय स्तर पर सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे गांव से जो हमारे भाई बहन माताएं जो यहाँ नहीं पहुँच पाई है, उनके कानों तक आवाज़ गूंजनी चाहिए। हमारा ज़िला पाकिस्तानी बॉर्डर पे सटा हुआ है, तो हमारी आवाज़ लोंगेवाला बॉर्डर के उस साइड खड़े जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, उनके कानों तक जानी चाहिए कि जैसलमेर के युवाओं ने आवाज़ हुंकार भर दी है। जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अतिथि संस्था प्रधान महोदय भाटी, मेरे सामने बैठे मेरे देश की दिशा और दशा तय करने वाले मेरे छात्रगण, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमारा देश जब गुलाम हुआ था और जब हमें आज़ादी मिली थी तो उसमें बहुत फ़र्क था। आप ये चीज़ मानते, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, जब हमारा देश गुलाम हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, तब जिस प्रकार से जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में गुलाम हुआ था वैसा हमें देश मिला क्या? हमारा देश सोने की चिड़िया थी। और जब हमें आज़ादी मिली वैसा जैसा गुलाम हुआ था वैसा देश मिला क्या? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। हाँ या ना? नहीं मिला ना। हमारे धन तो लेके गए, सोने की चिड़िया था वो तो लेके गए, साथ में हमारी संस्कृति को भी लेके गए, वो संस्कृति का भी हनन किया है। तो हमें उसको वापस स्थापित करने का काम हम लोगों को करना है। हमारी जो संस्कृति अतिथि देवो भव वाली संस्कृति, नारी पूजते थे, नारी को हम पूजते थे, और उसी देश के अंदर भारत के अंदर जो नारी महिलाओं बहनों को पूजा करते थे, उसी देश के अंदर इस प्रकार की हम घटनाएं देखते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं देखते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है हमें जागने की आवश्यकता है, और वो जागने वाले आप हैं। हमारे देश की दिशा और दशा तय करने वाले आप हैं, हमारे देश के भाग्य विधाता आप हैं, हमारे देश का भविष्य आप है। अगर अब कोई भगत सिंह है तो आप में से निकलेगा, अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी आप में से निकलेगा, अगर कोई महाराणा प्रताप जैसे योद्धा बनना है वो भी आप में से निकलेगा, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विचारक वाले अगर बनना है वो भी आप में से निकलेगा। मैं सोच रहा हूँ हजारों साल, इतने सालों के बाद हमारी संस्कृति को एक सुदृढ़ बनाने का काम कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी मिस्र जैसी, जापान, स्पेन जैसी बड़ी बड़ी संस्कृतियां लुप्त हो गई, लेकिन अपने भारत की संस्कृति, अपने सनातन की संस्कृति अभी भी ऐसी की ऐसी खड़ी है, पूरे विश्व को कल्याण का रास्ता दिखाने का काम करती है। तो मैं मानता हूं ऐसे विद्यालय, आदर्श विद्यालय जैसे करण सिंह आदर्श विद्यालय और ऐसे कई हजारों लाखों विद्यालय हैं जो आप जैसी सेनाएं तैयार करते हैं, आप जैसे फौज तैयार करते हैं, जो देश को, अपनी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। साथ ही हमारे देश आज़ाद हुआ है, ऐसा नहीं था कि सन 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और हमें आज़ादी दे दी जाएगी। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे वीरों ने, हमारे देश के कई सैनिकों ने, युवा सैनिक, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, मात्र 22-22, 23-23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। भगत सिंह जैसे, राजगुरु, सुखदेव जैसे, तभी जाके हमें आज़ादी मिली। उन्होंने अपने खून से अपनी माटी को सींचा था, तभी जाके हमें आज़ादी मिली है। तो आज 15 अगस्त है तो हम उन्हें जरूर याद करेंगे। मैं आप छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा भगत सिंह को। जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, तब जब उनकी माँ को पता चला कि भगत सिंह को फांसी हो रही है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। स्वाभाविक रूप है, माता है, ममता है तो आंसू आना ही है। जब भगत सिंह को ये बात पता चली कि उनकी माँ की आंखों में आंसू है, तब माँ को उन्होंने मिलने के बुलाए और माँ से वचन लिया, संकल्प लिया कि माता अगर मुझे फांसी हो रही है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तब माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, सब बैठे थे, तब उनकी फांसी के समय माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब वहाँ पे बैठे जो साथी थे, उनके साथी थे, उन्होंने पूछा माता आपने तो वचन दिया था, भगत सिंह को आपने वचन दिया था, उनसे संकल्प लिया था कि जब मुझे फांसी होगी तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, तो ये आंसू कैसे है? तब उन्होंने बताया ये आंसू मेरे बेटे की फांसी पर नहीं है, ये आंसू मेरे बेटे की शहीदी पर नहीं है, ये आंसू तो मेरी कोख पर है कि मैंने एक और भगत सिंह क्यों नहीं पैदा किया जो मातृभूमि के लिए काम आ सके। संकल्प लेना है कि हमें अपना काम करना है, परिवार है, सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले मातृभूमि है। अगर आवश्यकता पड़ी मातृभूमि की रक्षा की, बहन बेटियों की रक्षा की, तो हम एक प्रण लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे कि अपना घर परिवार, जो अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है, उनको छोड़ के देश के लिए निकल जाएंगे। ये एक प्रण लेके जाएंगे, तभी जाके हमारी संस्कृति सुदृढ़ हो सकती है, हमारा देश मजबूत हो सकता है। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप जैसे भारत के भाग्य विधाताओं पर भरोसा है। आप निश्चित रूप से भारत को फिर से विश्व बनाने का काम करेंगे। हमारे पास समय नहीं है और मैं एक छोटी सी दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे जागरे हमने वतन मांग लिया। बहुत